बात है, पहाड़ों में लू नहीं चलती है। हेलो, राम राम जी, कैसे हो जी आप? आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो जी हो गई है एक नई सुबह और हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत अपने हिमाचल के पहाड़ों से। तो आज मेरा दूसरा डे है मम्मी जी के घर में, यानी मायके से। बस अर्ली मॉर्निंग अभी मैं जगी थी तो मम्मी जी ने यहाँ पर रोटियाँ बनाना शुरू कर दी हैं। जो निया की रोटी, हमारे यहाँ पर घड़ी की रोटी भी बोला जाता है, और साथ में हिमाचली भटूरे, कई नाम से इसको जाना जाता है हमारे हिमाचल में। तो खासकर ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा बनती हैं। तो ये बनती हैं फर्मेंट करके। पिछले दिन का हम सभी ने बोल कर रखा था कि कल हमें खाने हैं भटूरे, निया की रोटी। तो मम्मी जी ने सुबह यहाँ पर बनाना शुरू कर दिए हैं। बस इनको गूंदना होता है, आटा अच्छे से सॉफ्ट करना होता है, और इसमें फर्मेंट के लिए हमने रखा होता है। यही बचाकर आटा हम थोड़ा सा पेड़ा बनाकर नेक्स्ट के लिए रख देंगे, उससे हम फर्मेंट करते हैं। तो यहाँ पर मोटी मोटी रोटियां हाथ से ही बना लेनी है और इसको लपेट कर रख देना है 2, 2.5 या 3 घंटे के अंदर। जो है बढ़िया जैसे ये फर्मेंट हो जाती हैं। गर्मियों में वैसे भी ये ठंडक देने वाली और B12 का सोर्स है। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दी थी चाय और साथ में आलू की सूखी वाली सब्जी बनेगी इसके साथ, जो खाने में क्या ही टेस्टी होती है। तो चाय जो है सुबह सुबह की सभी ने अभी पीने को थी, तो मैंने यहाँ पर चाय रख दी थी। और मैं जब जा रही थी टॉयलेट तो मेरे को ना यहाँ पर ये नीरू दिख गई, बच्चे दूध पी रहे थे, जो दूध पीते पीते ही सो गए थे। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। बस मैंने नहा लिया था, कपड़े चेंज किए, और अभी जो है बच्ची के साथ, जो छोटी बेबी है मेरे भाई जी की, उसके साथ थोड़ी गपशप लड़ा ली थी। उसके साथ मैंने उसको गोदी में ले लिया था और अच्छा लगता है मेरे को। तो यहाँ पर फर्मेंट हो चुकी थी जो रोटियां 2.5 घंटे के करीब हो चुके थे, क्योंकि गर्मियाँ अच्छी खासी हो गई हैं तो जल्दी फर्मेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने आग जलाना शुरू कर दी है। आग पहले मैं जला दूंगी, क्योंकि ये जो रोटियां सेकी जाती हैं ज़्यादा अंगारे बन जाए ना, तो अंगारों में सबसे बेस्ट रोटियां होती हैं ये। तो जितना टाइम यहाँ पर बनेंगे अंगारे, तो उतना टाइम लगा लूँगी मैं यहाँ पर झाड़ू। ये जो चूल्हे वाला किचन है बहुत ही कम आजकल यूज़ हो रहा है। गर्मियों में गैस के ऊपर ये खाना बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा लिया। जब कभी ये रोटियाँ सेकनी होती है तभी ये किचन यूज़ होता है। जितना टाइम मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाया तो उतना टाइम अंगारे भी बनकर रेडी हो गए। और पहाड़ों के आप नज़ारे जो है ना यहाँ से फुल देख सकते हैं। चारों तरफ पहाड़ियाँ, साथ में खेत लगते हुए, जो पहाड़ों के गांव का माहौल है कुछ ऐसा रहता है। और अंगारे बन चुके हैं तो मैं यहाँ पर रोटियाँ बनाना शुरू कर दी है। ये रोटियाँ जो है खासकर अभी जब आम का सीजन है तो चटनी बनती है और किसी भी सब्जी के साथ हम खा सकते हैं। जब बच जाए तो दूसरे दिन चाहे हम चाय दूध के साथ भी खा सकते हैं। खाने में इसका क्या ही लाजवाब टेस्ट होता है और बढ़िया होती हैं गर्मियों में। तो चलिए जी, और बनती भी बहुत ही जल्दी है, क्योंकि चूल्हे के पास इतना ज़्यादा बैठा भी नहीं जाता। तो एक बार सुबह ये फर्मेंट करने रख दी मोटी मोटी बना करके, और जब मैं इनको सेक रही थी टोटली आप मान कर चलो 10 मिनट का टाइम, बहुत कम टाइम लगता है इनको सेकने में। और ये चलती भी 2-3 दिन है, आप 2 दिन भी इनको यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका जो है गर्मियों में यही है। और दूध के साथ भी क्या ही ये टेस्टी होती हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने चूल्हे में सेक ली थी। चूल्हे की रोटी का टेस्ट भी अलग होता है। मेरे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं दूध और चाय के साथ। टोकरी भर करके रोटियों की बना ली, और इसको जो चादर है ना मैं उसमें लपेट दूंगी, जिससे जो है ना ये सॉफ्ट बनी रहे, बिल्कुल सॉफ्ट। एक प्रकार के ये बन ही समझो, जो बन मिलते हैं शॉप पर वही है, पर ये गेहूं से बने हुए होते हैं। बस यही है हमारे हिमाचली भटूरू।
इसके बाद मैं पहुंच गई हूँ आम लेने। आम की चटनी बनानी थी तो आम के बगीचे में पहुंच गई हूँ। ये मेरे मायके वाला बगीचा है मेरे मम्मी जी का। यहाँ पर इन्होंने दशहरी आम लगा रखे हैं, अच्छे खासे आम है। पूरे आम यहाँ नीचे गिरे हुए हैं। आजकल तूफान चल रहे हैं हिमाचल में, हर एक दिन जो है हवा अच्छी खासी होती है तो ये खुद ही ऊपर से गिर जाते हैं। इनको निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं। जब मैं गई दोनों ज़मीन पर पूरे आम ही आम थे, क्योंकि मम्मी जी डैडी जी को कम ही टाइम लगता है, इतना जाने के लिए उनको टाइम लगता नहीं। तो मैं भी गई तो जो भी ताज़े ताज़े हवा से गिरे थे बस मैंने वही उठाए, बाकी के तो रहने दिए। इनका आप इस टाइम अचार भी बना सकते हैं, एक कुतरा अचार बनता है वो भी बना सकते हैं। और जो आमचूर है बस इसी टाइम बनता है, क्योंकि इनमें गुठली नहीं पड़ी हुई है। बस इसके छिलके उतारो और धूप में अच्छे से सेक कर इनका चूर्ण बना लो तो बन गया इसका आम का चूर्ण। और यहाँ पर रास्ते में आते आते बस मम्मी जी का ये कटहल है तो मैं देख रही थी कि कटहल थोड़े ना बड़े बड़े हो गए हैं सब्जी वाले। मैं ऐसे ही खेत में आगे थोड़ा देखने चली गई थी, बढ़िया कटहल हो गए हैं। तो फ्रेंड्स धूप तो धूप ही है, चाहे हिमाचल हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे पंजाब हो। तो अभी हम आम लेने के लिए आए थे ना, पसीना अच्छा खासा पड़ गया है, धूप जो है अच्छी खासी है। पर एक बात है, पहाड़ों में लू नहीं चलती है। जो लू चलती है ना, जैसे लू यहाँ बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल ठंडी ठंडी, जैसे हवा जो है ना वो अच्छी है, ठंडी है, लू वाली नहीं है। और गर्मी तो लग रही है। चलिए चलते हैं। आम की चटनी बनाऊंगी मैं अभी, फ्रेश आम लाए उनकी चटनी। हमारे पहाड़ों में हमेशा फ्रेश चीज़ ही मिलेगी। यहाँ हर एक आंगन में पुदीना लगाया होता है। बस मैंने पुदीना निकाल लिया, धोया अच्छे से, और साथ में जो लाई थी आम और साथ में प्याज कट कर लिया। बस आम और प्याज, हरी मिर्च और फ्रेश पुदीना, और बस बन गई मेरी चटनी। नमक ऐड कर लेंगे साथ में। बिल्कुल सिंपली हमारे यहाँ पर हिमाचल में, हमारे पहाड़ों में ज़्यादातर वही चीज़ बनती है जो हमारे अपने घर में होती है, बिल्कुल ऑर्गेनिक, शुद्ध, और जितनी भी होगी चाहे 3 सामान से बनाएंगे हम बस उससे बनेगी। ज़्यादा जो है हमारे यहाँ एक्स्ट्रा मसाले यूज वैसे भी नहीं होते, और जो हमारे किचन गार्डन में मिलता है उसी से ही हम बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है चटनी बनकर हो गई है रेडी। साथ में मम्मी जी ने यहाँ तड़का लगा दिया था आलू को। जिस टाइम मैं रोटियाँ बना रही थी उस टाइम सूखे वाले आलू, आम की चटनी और रोटियाँ आप अंदर से देख सकते हैं कैसे जो है बन के जैसे बिल्कुल बढ़िया फर्मेट हो गई हैं। पिछले कल के करेले भी बचे हुए थे, साथ में मम्मी जी ने वो भी दे दिए। बोला अगर आपको खाने हैं तो साथ में ये भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों ने खाना खा लिया। वैसे हमारे से पहले बच्चे भी खाकर चले गए थे, सारी फैमिली। और इस टाइम हम रेस्ट कर रहे थे, यही टाइम था बस 4 या 5 बजे का। तो यहाँ पर प्रिंस ले आया था तरबूज कट करके प्लेट में। सारे हॉल में बैठे हुए थे, मम्मी जी, डैडी जी, बच्चे दोनों, हस्बैंड जी, सभी बैठे हुए थे। तो सभी ने मिलकर यहाँ पर खा लिया तरबूज। तो गर्मियों में तरबूज खाने का तो मन भी करता है और हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छा है। तो तरबूज जो है आजकल हमारे बहुत खाते हैं, मतलब बहुत। हमारी भी फ्रिज में ना चंडीगढ़ में आपने देखा ज़्यादातर तरबूज ही यूज़ करते हैं, जो पानी की भी पूर्ति करते हैं। और यहाँ पर डैडी जी ने लाए थे जो अपने घर के केले हैं ना, इनके हमारे पहाड़ों में जो होते हैं हर एक घर में, जैसे मैंने बताया केले और पपाया तो लगाए होता। तो इनके केले जो है इन्होंने पकने डाले हुए थे, बस बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से डालते हैं। एक बसूटी होती है प्लांट, उसका पत्तों में लपेट कर डालते हैं बाहर से। तो जितने जितने पक गए थे उनको मैंने निकाल कर टोकरी में डाल दिया, और जो थोड़े हल्के पके थे उनको मैंने वापस रख दिया लपेट करके।
तो ऐसा जो है हमारी पहाड़ी लाइफ होती है, पहाड़ी गांव की। कोई भी चीज़ खरीदने हमें शॉप पर जाना नहीं पड़ता है, बस अपनी हल्की हल्की मेहनत करते रहो। मेहनत करते रहेंगे तो अपनी बॉडी भी बिल्कुल फिट रहेगी और साथ में हर एक चीज़ ऑर्गेनिक खाने को मिलेगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ऐसे जो है हमारे पहाड़ों के जनजीवन चलते हैं। आपको मैंने जितने भी ब्लॉग में बताया, जो पूरी ऑर्गेनिक चीज़ें अपने घर की खाते हैं, जितना भी हो, अगर थोड़ा हो तो थोड़ा ही खाएंगे, जितना होगा उतने में ही गुजारा करेंगे, पर अपनी मेहनत से अपने खेतों से लगाई हुई चीज़ें ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है बाकी के पकने डाल दिए थे और शाम के टाइम जा रहे थे हम अपने घर जाने की तैयारी हो गई थी। तो मैंने बोला, मैंने ना कटहल देखे हैं कि थोड़े बहुत सब्जी वाले हो गए। मम्मी जी ने बोला मेरे को तो टाइम ही नहीं लगता खेतों में जाने के लिए, तो आप ना निकाल कर ले आओ और ले जाओ साथ में। तो मैंने ज़्यादा नहीं निकाले थे, बस एक ही निकाला था। मैंने बोला टेस्ट कर लेंगे, अगर अंदर से सब्जी वाले हो गए होंगे तो फिर दोबारा फिर ले जाएंगे, नहीं तो ऐसे क्यों वेस्ट करने। तो यहाँ पर एक ही कटहल निकाला था, मैं बोला ट्राई कर लेंगे। ये निकाल लिया है, कटहल निकाल लिया है। अभी जा रही हूँ मैं घर अपने ससुराल में, तो मैंने सोचा सब्जी के लिए ले जाती हूँ एक कटहल। प्रिंस उठाकर चला है बिल्ली के बच्चे को, बस दिन भर इनका यही रहता है, उठाकर चलते हैं। और मेरे को तो इतना डर लगता है, इन बच्चे जो छोटे बच्चे हैं इनके इतने इतने लंबे नेल्स हैं, बहुत डर लगता है। पर ये हर एक आधे घंटे बाद हाथ में उठाकर ले चलते हैं, प्रिंस और दीक्षु दोनों। और इस टाइम हम पहुंच चुके हैं घर में। लेट गए थे, 10 बजे के करीब घर में पहुंचे थे। मेरा मायका नज़दीक ही है, 10 मिनट का रास्ता है, बस मेरे मायके में पहुंचने के लिए 10 मिनट लगते हैं। तो बस हमने डिनर वगैरह किया, उसके बाद गपशप लगाई, उसके बाद लेट ही आए थे वहाँ से घर में। और आकर के बस सोना ही था क्योंकि 10 बजे पहुँचे थे। और नेक्स्ट कल ही पूरे घर की क्लीनिंग होगी और सामान जो है अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है उसको क्लोज करेंगे अच्छे से। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग कहीं थोड़ा सा भी पसंद आया हुआ तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, अपना ख्याल रखें।